पेज नंबर 354 और 355 पर बाबा साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है जो आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। मुझे लगता है आप सबको ये बात गली गली घर घर जरूर पहुंचाना चाहिए, क्योंकि आपके नेता नहीं पहुंचाएंगे, आपके एमएलए एमपी नहीं पहुंचाएंगे। वे डरेंगे सच बोलने से। आप बोल सकते हैं सच। और क्या बात थी वो? इसे मैं कोट करता हूं बाबा साहब को, इफ हिंदू राज बिकम ए फैक्ट इट विल नो डाउट बी द ग्रेटेस्ट कैलेमिटी फॉर दिस कंट्री एंड सोसाइटी। हिंदू राज मस्ट बी प्रिवेंटेड एट एनी कास्ट। ये किसकी आवाज है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की आवाज है दोस्तों। उसका मैं हिंदी अनुवाद करके आपको कहता हूं। वो कहते हैं कि अगर हिंदू राज सचमुच वास्तविकता बन गया तो भारत देश और भारत के समाज के लिए ये विपत्ति जैसा होगा। कैलेमिटी का मतलब आपदा होगा। हिंदू राज को हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। ये बाबा साहब के शब्द हैं। तो अगर आप बाबा साहब को मानते हैं कि आप उनके कारण हैं, आपका समाज उनके कारण है, आप पढ़े हैं तो उनके कारण, आपके जॉब्स हैं तो उनके कारण, आगे भी हमारा एम्पावरमेंट होगा तो बाबा साहब के कारण होगा, उस महान संविधान के कारण होगा जिसे वो और महान बनाना चाहते थे। लेकिन उस समय की जो हुकूमत थी, उस समय के जो लोग थे, जिनकी मेजॉरिटी थी, उसको उतना नहीं बनने दिया। तो मेरा ये कहना है कि बाबा साहब की बात अगर आप मानते हैं तो आपको इसे भी मद्देनजर रखना पड़ेगा। और बिल्कुल आखिर में मैं 4 आशंकाओं को लेकर अपनी बात खत्म करता हूं। बाबा साहब ने बहुत सारी आशंकाएं जाहिर की थी कि भविष्य का भारत कैसा होगा, भविष्य में भारत के सामने क्या क्या संकट आ सकते हैं। उन्होंने जो 4 बातें कही थी वो बड़ी महत्वपूर्ण है, जो कि आज वो सच हो गए। देखिए, जो विद्वान होता है, जो स्कॉलर होता है, जो दार्शनिक होता है महान, बाबा साहब सिर्फ नेता नहीं थे। बाबा साहब क्या नहीं थे? मैं तो स्वयं जब पढ़ता हूं तो डूब जाता हूं। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे उनको व्याख्यायित करूं। हाउ टू एक्सप्लेन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उस दौर में भारतीय समाज के बारे में जो समझदारी उनकी है, पूरे विश्व समाज के बारे में जो समझदारी है, वो कल्पनातीत है। मैंने किसी भी भारत के नेता, किसी भी बुद्धिजीवी को उस लेवल की मनीषा मैंने देखी नहीं। और बाबा साहब ने 4 जो आशंकाएं जाहिर की थी, आज भारत में दोस्तों वो सच हो गई हैं। कौन कौन है बताता हूं। 1946 की बात है। 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया गया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था कि भारत को कैसा संविधान चाहिए, भारत को कैसी व्यवस्था चाहिए। ये जो रेजोल्यूशन था जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू ने जब प्रस्ताव पेश किया, उस पर बहस छिड़ गई। जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में सेकुलर इंडिया का कंसेप्ट रखा था, यानी भारत का कोई धर्म नहीं होगा। बाबा साहब ने इस बात को तस्दीक किया। तस्दीक किया का मतलब इंडोर्स किया, यानी उसको कहा कि ये सही बात है, तो भारत का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। भारत के अनेक धर्म हैं, इसलिए कोई भारत की सरकार का, भारत के राष्ट्र राज्य का, नेशन स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए। लेकिन वहां लड़ गए लोग, और लड़ गए तो संविधान सभा में इतने खेमे बन गए कि हिंदू मुसलमान के नाम पर पूरी की पूरी जो कांग्रेस पार्टी की जो लॉबी थी, कांग्रेस के जो लोग संविधान सभा में थे, बहुमत उन्हीं का था, वो आपस में ही लड़ने लगे। कांग्रेस का एक नेता कहता था कि सेकुलर होना चाहिए, कांग्रेस का दूसरा नेता कहता था हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए, कांग्रेस का तीसरा नेता कहता था हिंदू राष्ट्र बने या न बने, लेकिन हिंदू मेजॉरिटी को अधिक अधिकार चाहिए और मुसलमान को कम, सिख को और कम, बौद्ध को और कम, जैन को और कम। इस तरह की बातें की जाती थी। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसा
कोई खास एक एक पहलू इनके बताया जा रहा था, लेकिन विभाजन पूरा का पूरा हो गया। तब बाबा साहब ने कहा, और बाबा साहब ने जो कहा वो मैं कोट करता हूं। संविधान सभा में उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान पर मानो यहां कोई जंग छिड़ी हुई हो। मैं उनके बातों को हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं।